हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा है यूजीसी नेट परीक्षा के साथ हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, आरपीएससी, एचपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्लास। इससे पहले हम 4 चैप्टर हम कर चुके हैं हमारे इतिहास के बारे में अध्ययन, नामकरण, पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारा सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाणी, महापाषाणी युग, और ये जो हमारा है चैप्टर है वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों तथा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई थी। सबसे पहले बात करते हैं एक बारी हम पूरा पाषाण। कौन सा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है, इसमें हम बात करते हैं मध्य पाषाण, नव पाषाण। क्या आया था? नव पाषाण। नव पाषाण काल के बाद है युग जो हमारा आता है वो आता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद आता है ताम्रपाषाणिक युग। ताम्रपाषाण के बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता, महापाषाणीय युग। कौन सा आता है? महापाषाण। इसी के साथ साथ ये सिंधु सभ्यता में है, और सिंधु सभ्यता के बाद आया ऋग्वैदिक, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की नींव किसके द्वारा रखी गई है? वैदिक सभ्यता की जो नींव रखी गई है किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्य का भाषिक शब्द क्या है? आर्य, इसका भाषिक शब्द अर्थ क्या है? भारतीय मूल की एक भाषा समूह का पता करना। भारतीय मूल की भाषा समूह का पता चलता है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन आए? आर्य या वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई है। आर्य एक भाषिक शब्द है जिसका अर्थ है भारतीय मूल की भाषा समूह का पता चलना। ये प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिमा से। किससे? बौद्धिक प्रतिमा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज का कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। सिंधु सभ्यता के पतन आते हैं वैदिक आर्य शब्द। वैदिक सभ्यता की नींव रखने वाले आर्य आते हैं। इसका भाषिक जो शब्द है अर्थ है भारतीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। एक प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है ये। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिमा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज का कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार है? 33 बार है। भारत में आर्यों की पहचान किस जाति से की गई है? भारत में आर्यों की जो पहचान की प्रजाति है वो किसी की? नार्डिक प्रजाति से। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से। कौन सा? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन आए? आर्य, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव रखी। इसका भाषिक शब्द है कि भारतीय मूल की भाषा समूह का परा। ये प्रजाति को बोध कराने वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ है प्रतिमा में संपन्न श्रेष्ठ पुरुष समाज और कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार है? 33 बार है। भारत में आर्यों की प्रजाति कौन सी है? पहचान की गई नार्डिक से, जो भारतीय को पारंगित करने वाले अंतिम प्रजाति थी। इसी प्रजाति को आर्य की प्रतिनिधि हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। हिंदू सभ्यता का जनक किसी माना जाए? वैदिक सभ्यता में कौन सी जाति है? नार्डिक प्रजाति। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है यही है हमारे कि आर्य वैदिक सभ्यता की नींव रखते हैं। अर्थ इसका हमने देखा भारतीय भाषा समूह का पता, बोध कराने वाला शब्द नहीं है जाति का। ये एक संपन्न श्रेष्ठ और कुलीन वर्ग स्वामी आदि है। ऋग्वेद में 33 बार शब्द आया है। नार्डिक प्रजाति बाहर से पहचान की जाती है। यही प्रजाति हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। वैदिक साहित्य। वैदिक जो सोर्स है, लिटरेचर सोर्स है वो क्या है? वैदिक में वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत क्रम से वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले इनमें से कौन से है? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या आएगा? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले वेद है, ब्राह्मण है और आरण्यक है, उपनिषद, वेदांत है। वेदांत क्या है? जो वेदों को समझने के लिए
वेदांतों की सहायता ली जाती है। वेद कितने? 4, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जब वेदों के जो उप भाग होते हैं वो क्या, हर एक के 4 भाग होते हैं वेदों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो इसमें है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और एक रमणीय भी होता है। इसके बाद सूत्र साहित्य आता है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्या? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है लेकिन वैदिक साहित्य को समझने हेतु आवश्यक है। सूत्र साहित्य आता है जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इनका भाग नहीं है लेकिन वैदिक साहित्य को समझने हेतु आवश्यक है। सूत्र साहित्य के प्रमुख रूप से, सूत्र साहित्य है इसको प्रमुख रूप से वेदांग भी कहा जाता है। सूत्र साहित्य को प्रमुख रूप से वेदांग भी कहा जाता है जो वेदों को समझने के लिए आवश्यक है, वैदिक साहित्य का भाग नहीं होता। कौन? वेदांग। अनुक्रमणी ग्रंथ, अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? अनुक्रमणी ग्रंथ जो वैदिक साहित्य में अशुद्धियां रोकने हेतु, वैदिक साहित्य में अशुद्धियां रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा गया है। वैदिक साहित्य में अशुद्धियां रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा जाता है। ये ग्रंथ न वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते न वेदांगों के। वैदिक साहित्य में अशुद्धियां रोकने हेतु इन ग्रंथों को लिखा जाता है, अनुक्रमणी ग्रंथ। न ये ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते न ही वेदांगों के। सौनक के ऋग्वेद की शुद्धता के लिए 10 अनुक्रमणी ग्रंथ की रचना की गई है। किसको लिखने के लिए? सौनक ऋग्वेद की शुद्धता है उसके अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना की गई है 10। कात्यायन ने सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा है। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा है। इसमें वेदों के संबंध ऋषियों का विवरण दिया गया है। जो वेदों के साथ संबंध है ऋषि है उनका विवरण हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है सौरानुक्रमणी ग्रंथ में। ये किसके द्वारा लिखा है? कात्यायन के द्वारा लिखा है। अर्थवर्त के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ, अर्थवर्त जो अर्थवेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? वो है वृत्त 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 सौरानुक्रमणी ग्रंथ, वृत्त सौरानुक्रमणी ग्रंथ। तो अनुक्रमणी ग्रंथ कितने ग्रंथ लिखे? 10 ग्रंथ लिखे, जिसमें से हमें कात्यायन ग्रंथ है जो सौरानुक्रमणी ग्रंथ लिखा हुआ है कात्यायन के द्वारा। दूसरा है अर्थवेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ कौन सा है? वृत्त सौरानुक्रमणी ग्रंथ है ऋग्वेद। कौन? क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद एक ईरानी ग्रंथ है। अवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है। किसके साथ समानता है? ऋग्वेद क्या एक ईरानी ग्रंथ है, किसके साथ समानता रखता है? अवेस्ता के साथ। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारतीय भाषा की 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद और अवेस्ता क्या भारतीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, कथन स्टेटमेंट है, सत्य या फॉल्स है, ट्रू या असत्य है, इसके बारे में क्या बनेगा कि ऋग्वेद एक ईरानी ग्रंथ, अवेस्ता के साथ अद्भुत समानता है, बिल्कुल सही है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद भारतीय भाषा की एक 2 प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूरे भारतीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बीच ऋग्वेद भी प्राचीनतम साहित्य है। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बीच में ऋग्वेद प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद का आरंभ किससे होता है? ऋग्वेद का आरंभ एक अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, जो क्या है? पद है। क्या है? पद है। ऋग्वेद को सूक्त में भी लिखा है, ऋग्वेद को सूक्त में भी लिखा है, जिसका अर्थ अच्छा आदर्श। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छा आदर्श होता है। सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। वेदों की भाषा संस्कृत है, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ऋग्वेद एक क्या? संहिता है। संहिता में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। भाषागत स्तर पर ओल्डेनबर्ग ने इन मंडलों को कालक्रम के निर्धारण किया गया है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है इंपॉर्टेंट कि ईरानी और अवेस्ता के साथ अद्भुत किसकी है? ऋग्वेद की समानता है। ऋग्वेद और अवेस्ता कौन सी भाषा के? भारतीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन इंडो यूरोपियन भाषा में ऋग्वेद एक प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद का आरंभ किससे माना जाता है? अग्नि की उपासना से माना जाता है। ऋग्वेद के मंत्र को क्या कहा जाता है? ऋचा कहा जाता है, जो क्या? पद है, गद्य है, पद है। ऋग्वेद में सूक्त को लिखा गया है, ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है, जिसका अर्थ, सूक्त का अर्थ होता है अच्छा आदर्श। सूक्त में कम से कम कितने मंत्र होने चाहिए? 3 मंत्र होने चाहिए। वैदिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ऋग्वेद क्या? एक संहिता है। संहिता को क्या कहा जाता है? जिसमें 10 मंडल है। इस भाषागत स्तर पर ओल्डेनबर्ग ने इन मंडलों का कालक्रम निर्धारण किया गया है। कैसे किया गया है? प्रथम एवं 10वां मंडल कौन सा है? प्रथम एवं 10वां मंडल क्या है? प्रथम एवं 10वां मंडल के न्यूनतम है, न्यू है, आधुनिक है। सबसे अधिक संख्या में सूक्त कितने? 10 मंडल है।
10 मंडल में है। न्यूनतम कौन सा प्रथम और 10वां है? मंडल 2, पुस्तक नंबर 3, पुस्तक नंबर 4, पुस्तक नंबर 5, 6, 7, पुस्तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मंडल वंश कुल मंडल या ऋषि मंडल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा ऋषि मंडल या कुल मंडल है, तो ध्यान रखना एक और 8, 9, 10 को छोड़ के, 1, 8 या 9, 10 को छोड़ के क्या है, कुल मंडल या ऋषि मंडल है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने? 6 मंडल। 6 मंडल कौन से? 2 से लेकर 7 के बीच में, ये हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल है। सब जो कि सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन मंडल इनमें से कौन सा है? तो आ जाएगा 1, 2, 10। इसमें क्या है हमारा, एक भी नहीं है, 2 है। 2 से लेकर जितने भी 7 हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल है, जो सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा कुल मंडल है, इसमें से कौन सा प्राचीन मंडल है, इसमें कौन सा हमारा ऋषि मंडल है। 8वां और 9वां मंडल इसके बाद आए हैं। 8वां और 9वां मंडल किसके बाद है? ऋषि मंडल के बाद है। कुल मंडल या ऋषि मंडल के बाद कौन से मंडल है? 8वां और 9वां मंडल है। पहला और 10वां न्यूनतम मंडल है, मतलब इसके बाद है। 2 से 7 हमारे कुल मंडल या ऋषि मंडल जो सबसे प्राचीन है। 8वां 9वां मंडल क्या है? जो कुल मंडल या ऋषि मंडल के बाद है। और इनके बाद जो हमारा पहला और 10वां है। ऋग्वेद की कितनी शाखा? 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखा? 21 शाखाएं हैं। इसे 5 शाखाएं प्रधान है। कितनी शाखाएं प्रधान है? 5 शाखा। कौन सी शाखा? सक्कल शाखा, वास्कल शाखा और अश्वलायन शाखा, साक्ष्यन शाखा और मांडुक्य शाखा। इसमें केवल 3 पाठ उपयोगी है। कितनी पाठ उपयोगी है? 3 पाठ उपयोगी है। कितनी शाखा? 21 शाखा। प्रधान शाखा 5 शाखाएं, जो सक्कल शाखा। कौन सी शाखा है? सक्कल शाखा। सक्कल में बात करते हैं तो इसमें 117 सूक्त है। कितने सूक्त है? 117 सूक्त है। सूक्त क्या होता है? सूक्त है वो क्या होता है? ज्ञान था हमारा सूक्त क्या होता है। सूक्त के बारे में हम देखें। सूक्त का मतलब, सूक्त का अच्छा आदर्श होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छा आदर्श। 117 सूक्त मतलब अच्छा आदर्श, इसका मतलब होता है। ऋग्वेद संहिता इसी शाखा की है। ऋग्वेद है किस शाखा की शाखा है? ऋग्वेद किस में आता? सक्कल शाखा में आता। किसमें शाखा में? सक्कल शाखा में, जिसमें कितने सूक्त है? 117 सूक्त है। केवल यही पाठ पढ़ते हैं और यही पाठ पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 5 प्रधान शाखाओं में सक्कल शाखा मुख्य है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा सक्कल शाखा है, जो 5 शाखाओं में प्रधान में से मुख्य शाखा है और यही पाठ पढ़ते हैं। ऋग्वेद इसी शाखा के अंतर्गत आता है। बाल के लिए परिशिष्ट, इसमें कितने? 11 सूक्त है। इसमें किसका उल्लेख है? 8वें मंडल का उल्लेख है। क्वेश्चन आ जाएगा 8वें मंडल का उल्लेख किस सूक्त में है, किस शाखा में है? तो वो है बाल के लिए परिशिष्ट में है। ऋग्वेद का किसमें? सक्कल शाखा में है। वास्कल में 56 सूक्त है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? 117 है। जो परिशिष्ट भी जोड़ दिए तो कितने सूक्त हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600 है। ये क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में नहीं बन सकता। ऋग्वेद की कुछ सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़ ने भी की है, जो इसकी विशेष अग्नि की प्रार्थना है। अग्नि का प्रार्थना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी जो संभावना है, ऋग्वेद कौन सी भाषा से संबंधित है? कितने मंडल है? न्यूनतम मंडल कौन सा है? प्राचीनतम मंडल कौन सा है? कितनी शाखाएं हैं? कौन सी शाखा से कौन सा वेद संबंधित है? ऋग्वेद की जो तिथि है इससे संबंधित। ऋग्वेद की रचना शपथ सेंदो प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। कौन सी नदी है? सरस्वती। मैक्स मुलर इसके बारे में क्या कहते हैं? 1200 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। मिंटरिन्स क्या मानते? 2500 से 2000 ईसा पूर्व मानते। जेकोबी क्या मानते हैं? 4520 से। परंतु यूजीसी नेट परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसमें जर्मन इंडोलॉजिस्ट भारतीय विद मैक्स मुलर ने वेदों की उत्पत्ति के विभिन्न साहित्य युग के लिए 200 वर्ष निर्धारण किए। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया है कि 4580 ईसा पूर्व ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना हुई है। तिलक ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश को 6000 ईसा के आसपास मानते हैं। रोज जेकोबी ने दक्षिणी गणना तथा लुडविग ने सूर्य ग्रहण के आधार पर काल निर्धारण किया है। मोटे तौर पर पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद में जो मंडल है इस मंडल में 50 सूक्त कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। 50 जो सूक्त है किसके द्वारा लिखे गए हैं? कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं।
इस मंडल के ऋषियों को संत जिन भी कहा जाता है। इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? संत जिन भी कहा जाता है। मंडल में कितने हैं? 50 सूक्त गण ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं और इस मंडल को ऋषियों को क्या कहा जाता है? सत चिन्ह भी कहा जाता है। 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख है। 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख इसमें है, जिसमें 60,099 ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन बन रहा है कि 50 सूक्त गण ऋषियों के द्वारा लिखे गए इस मंडल में, प्रथम मंडल में, जो प्रथम मंडल है, पहला जो मंडल है, इसमें किसके द्वारा लिखे गए? तो 10 मंडल हुए हैं, जिसमें से प्रथम मंडल 50 सूक्त कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए। इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो पहले मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? सत चिन्ह कहा जाता है। 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख, 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें कौन से मंडल में मिलता है? 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें प्रथम मंडल में मिलता है, जो 50 सूक्त लिखे गए हैं, कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। इन कण्व ऋषियों को क्या कहा जाता है? इस मंडल में सत चिन्ह कहा जाता है। और 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें प्रथम मंडल में मिलता है दोस्तों। तो इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। यह हमारा प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, यही स्टेटमेंट है कि पूछा जाएगा प्रथम मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है, प्रथम मंडल में कितने राजाओं का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को क्या कहा जाता है? वंश मंडल, कुल मंडल कहा जाता है। 2 से 7 वंश मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि है। इसमें 2 से 7 तक जो मंडल हुए हैं, वंश जो मंडल हुए हैं, कुल मंडल हुए हैं, या इनको जो प्रथम सूक्त अग्नि को था, दूसरा किसको? इंद्र को संबोधित है। 2 से 7 जो वंश मंडल हुआ है, कुल मंडल हुआ है, इसमें से प्रथम सूक्त किसको है? अग्नि को है। किसको है? अग्नि को है। दूसरा किसको? इंद्र से संबंधित है। वंश मंडल या कुल मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से जो परगाथा भी कहा जाता है। इस वंश मंडल में ऋषि के सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? परगाथा भी कहा जाता है। दूसरा मंडल, अब बात करते हैं। पहला मंडल हमने देखा, पहले मंडल में हमने जाना कि 50 कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इसके ऋषियों को सत चिन्ह भी कहा जाता है। इसमें 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। 2 से 7 तक के जो वंश मंडल है, इसको 2 से 7 है, इस मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है, कुल मंडल कहा जाता है। प्रथम है, इसको अग्नि को है। दूसरा इंद्र को समर्पित है, संबोधित है, जो इसके सूक्त है। 2 से 7 तक यहाँ के ऋषियों को परगाथा भी कहा जाता है। दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल के बारे में हम बात करते हैं तो इसके ऋषि कौन है? गिरत्समद इसके दूसरे मंडल के ऋषि है। उनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी भी माना जाता है। अभियांत्रिकी किसे माना जाता है? जो इस दूसरे मंडल के जो ऋषि है, उनको गिरत्समद को अभियांत्रिक भी माना जाता है। तीसरा मंडल किसके द्वारा है? विश्वामित्र के द्वारा है। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा है। पहला धर्मगुरु माना जाता है। पहला धर्मगुरु किसे माना जाता है? विश्वामित्र को माना जाता है। विश्वामित्र कौन से कुल के थे? कुशिक कुल के थे। इसी मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें? यूजीसी नेट परीक्षा में भी बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? गायत्री मंडल का उल्लेख तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। धर्मगुरु माना जाता है। कौन से कुल से? कुशुक कुल से है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को अनार्यों या आर्यों को बनाने हेतु की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल है। गायत्री मंत्र एक सवृत को संबोधित है, जो सूर्य के रूप प्रातःकाल की देवी थी। यह सावित्री है, इसको संबोधित है। यहाँ सावित्री लिखा हुआ है। कौन है? सावित्री, जो सूर्य के रूप में प्रातःकाल की देवी थी। चौथा मंडल वामदेव है। इसमें कृषि यंत्रों का उल्लेख है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना, प्रथम मंडल किससे संबंधित है? इसके ऋषियों को क्या कहा जाता है? कितने राजाओं ने भाग लिया था? दूसरा मंडल है, तो यहाँ से जो है प्रथम मंडल में कण्व ऋषियों के द्वारा सत चिन्ह है, इनको कहा जाता है। 20 राजाओं के युद्ध के बारे में। 2 से 7 तक वंश मंडल है। अग्नि को पहला है, इंद्र को संबोधित बाद में है। यहाँ के ऋषियों को परगाथा कहा जाता है। दूसरा मंडल किसके द्वारा है? गिरत्समद के द्वारा है। और पहले मंडल कण्व ऋषि है और तीसरा मंडल विश्वामित्र है। चौथा मंडल में वामदेव का है, जिसमें कृषि यंत्रों का उल्लेख है। पांचवा मंडल आत्री ऋषि से संबंधित है। तो क्वेश्चन बन सकता है ऋषियों से संबंधित।
छठा मंडल किसे भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। सातवां मंडल किसको है वरुण देवता को। तीसरा मंडल किसको है गायत्री मंत्र को विश्वामित्र के द्वारा लिखा है। सातवां है वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। 10 राज युद्ध का वर्णन हमें किस में मिलता है सातवें मंडल में मिलता है। वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है वरुण देवता को समर्पित है। 20 राजाओं का युद्ध का उल्लेख हमें कौन से मंडल एक मंडल में है। आठवां कण्व ऋषि का है। 9वां अंगिरा का है। इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है 9वें मंडल के जो ऋषि है उनको क्या कहा जाता है पावमान्य कहा जाता है। इसमें कितने 144 सूक्त है जो सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको है सोम देवता को। और 7वां मंडल किसको वरुण देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल किसको है सावित्री देवी को समर्पित है। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता है। सोम हिमालय की मूंछवत चोटी पर उगता है। 10वां मंडल ऋषियों को क्या कहा जाता है 10वां मंडल के ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता है। पुरुष सूक्त नासिदीय सूक्त नंदी सूक्त सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग है। नंदी सूक्त नासिदीय सूक्त पुरुष सूक्त और सूर्य सूक्त किस मंडल के भाग है 10वें मंडल के भाग है। ऋषियों को महासुक्ता भी कहा जाता है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुसंधान है। सूर्य सूक्त में क्या विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठान यज्ञ है। सूर्य सूक्त के अनुसार एक कन्या घर की धरोहर के साथ विनाश की संभावना से युक्त अप्रतिष्ठता भी होती है। पुरुष सूक्त में कहा गया वर्ण आश्रम की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। वर्ण आश्रम की जो प्राचीन जानकारी पुरुष सूक्त में मिलती है। इसमें शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख हुआ है। शूद्र वर्ण है इसका पहली बार उल्लेख पुरुष सूक्त में हुआ है जिसमें वर्णित आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। पैर से शूद्र और जंगा से वैश्य भुजा से क्षत्रिय और आदि पुरुष से ब्राह्मण। 95वें सूक्त में पूर्वरा उर्वशी और एल समाद है। तो ये हमारे मंडल से संबंधित है। मंडल से संबंधित क्या क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे रिवीजन करते हैं। कितने मंडल है प्रथम मंडल किससे संबंधित है कण्व ऋषि से। पहले हम देखते हैं कौन कौन सा ऋषि किससे संबंधित है। प्रथम मंडल कण्व ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं जिन्हें सतचिन्ह भी कहा जाता है। दूसरा मंडल है ग्रीष्मद है जिसे अभियांत्रिक भी कहा जाता है दूसरे मंडल। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित है जिसे धर्मगुरु भी माना जाता है। चौथा मंडल वामदेव का है जो कृषि यंत्रों का उल्लेख है। पांचवा आत्री ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। आठवां किससे कण्व ऋषि से संबंधित है। नौवां किससे अंगिरा का है। इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है पावमान्य भी कहा जाता है। 10वें मंडल के ऋषियों को महासुक्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महासुक्ता। अब इसकी विशेषता देखते हैं। पहला जो मंडल है इसमें 20 राजाओं का उल्लेख है। 20 राजाओं का उल्लेख है। दूसरा मंडल 2 से 7 तक मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक। और इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा जाता है परगाथा भी कहा जाता है। पहली बार सुक्त अग्नि है दूसरा इंद्र को संबोधित है। दूसरा मंडल है इसके गृहस्मत है या अभियंत्री इसका कहा जाता है। तीसरा मंडल है जो विश्वामित्र कुशी कुल के थे। तीसरे मंडल में इनका वर्णन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में तीसरे मंडल में है और किस कौन सी देवी का सावित्री देवी को संबोधित है जो सूर्य का रूप प्रातः काल की देवी थी। चौथा मंडल कृषि यंत्रों का उल्लेख वामदेव का है। पांचवा आत्री है। छठा भारद्वाज से। सातवां वशिष्ठ ऋषि वरुण देवता को है। 10 युगों का वर्णन है। 10 राजाओं का वर्णन है। 8वां कण्व ऋषि से। 9वां है पावमान्य भी कहा जाता है इसके ऋषियों को। 144 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल के ऋषियों को महासुक्ता इसमें पुरुष सूक्त नासिदीय सूक्त नदी सूक्त और सूर्य सूक्त है। सूर्य सूक्त के विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है। पुरुष सूक्त में वर्ण आश्रम जिसमें शूद्र वर्ण का भी उल्लेख है पहली बार। आदि के पुरुष से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय और जंगल से वैश्य और शूद्र से वर्णन की उत्पत्ति हुई है। 95वें सूक्त में पूर्वरा और उर्वशी और एल समाद भी है। नासिदीय सूक्त कौन सा है नासिदीय सूक्त इससे सबसे पहली बार निर्गुण ब्राह्मण एक स्वरवाद है इसकी भी चर्चा की गई। सॉरी जो एक स्वरवाद है इसकी भी चर्चा हमें नासिदीय सूक्त में मिलती है। कौन से में निर्गुण ब्राह्मण में। ऋग्वेद में वर्णित बृहस्पति और जोहू की कथा 30 दिनों सूर्य चंद्र ग्रहण शल्य चिकित्सा अष्टम मास का उल्लेख भी है। पहली बार
पुरुष पुरुमित्रा विभेद के प्रेम विवाह का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में वर्णित है। पुरुमित्रा खुद एक अपहरण की योजना बनाती है। विवाह का एक संस्कार के रूप में दीर्घमता ऋषि ने विकसित किया है। ऋग्वेद का एक सूक्त है संवाद सूक्त, जिसमें भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। ऋग्वेद के विवाह सूक्त में विवाह गीतों का सबसे पहला वर्णन मिलता है हमें। गीता काव्य के सुंदर उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं। उनमें उषा देवी को संबोधित है। माँ संस्कृति प्रतिमा विश्व पारा आदि संस्कृति विश्व कल्याण के लिए विद्या सेवाओं का भी उल्लेख हमें मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे प्राचीन रूप से ब्राह्मण ग्रंथ में पाया जाता है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, पंजिका ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, संख्यायन ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के यज्ञ विधान दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके संकल्पकर्ता महिदास है। इत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेय कहलाए। उनके द्वारा रचित ब्राह्मण ऐत्रेय कहलाता है। शारणाचार्य ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका सायण संग्रहण के नाम से लिखा गया है। सायण विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम अरिहंत द्वितीय के दरबार में थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित इसमें राज्याभिषेक के नियम, राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे तो सोम को अपना राजा चुना गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण उपमहादेश के 5 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया। उदीचिदिक, दक्षिणावादिक, प्राचीदिक, प्रतिचिदिक, मध्य का इलाका, ध्रुव मध्य का प्रतिष्ठित, इसके अग्रणी क्षेत्र मध्य और केंद्रीय इलाका के, जिसे शिशि देश भी कहा जाता है। दास राग युग, सौमदेव यज्ञ, इंद्रिय महानिदेशक यज्ञ विस्तृत विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में दिए गए हैं। राजाओं को विषमता अर्थात वेश्य का भक्षण करने वाला था। धर्मास्य योग में था धर्म का रक्षक, लड़की का कृपण अर्थात दुखी देने वाले कहा गया है। इसमें सुनय सेठ की कथा वर्णित है। जरूर जमीन का संघर्ष का मूल कारण भी बताया गया है। समुद्र का उल्लेख भी हमें मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण को खेत दान मिले हैं। इसी ग्रंथ के अंत में उल्लेख में जब राजा ब्राह्मण का भू दान करना चाहता तो धरती ने स्वयं प्रकट होकर जाने से इनकार कर दिया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वरुण देवता का कथन मिलता है। जब राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण की बलि दी जाती है। एक ब्राह्मण बलि हेतु क्षत्रिय की जगह अधिक उपयुक्त है। आरण्यक ऋग्वेद के 2 आरण्यक है, ऐत्रेय और कौशिकी। उपनिषद ऋग्वेद की 2 उपनिषद है, ऐत्रेय और कौशिकी। आरण्यक ऋग्वेद का है 2 है, ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। 2 उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ये हमारा ऋग्वेद से संबंधित था। जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो हमने डिस्कशन किया ऋग्वेद से संबंधित। साम का अर्थ है गाना। साम का अर्थ है गाना। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? दृष्टा है वो जैमिनीय थी। सामवेद, साम का अर्थ है गाना। सामवेद के प्रथम जो दृष्टा थे जैमिनीय थे और वही क्या थे? सुकर्मा। तो वही सुकर्मा ने कालांतर में ऋग्वेद का विस्तार किया था। ऋग्वेद में जो विस्तार किया था सुकर्मा ने। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1869, 1869, लेकिन कुछ मंत्र एकाधिक बार आए हैं। कुछ मंत्र मतलब एक से अधिक बार आए हैं। इन्हें निकाले तो हम कुल मंत्रों की संख्या 1549 होगी। 1474 मंत्र 1474 जो ऋग्वेद मंत्र से लिए गए हैं। किसे लिए? ऋग्वेद मंत्र से लिए। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। सामवेद की महत्ता थी। गीता में भी श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा गया है। किस में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा गया है? तो श्री कृष्ण ने किस में बात चर्चा कर, कौन से कृष्ण आ जाएगा? गीता ने श्री कृष्ण स्वयं को वेदों का कहा गया है तो वो सामवेद में। सामवेद के इतिहास वेता के लिए निरर्थक है क्योंकि इसमें 73 ही मंत्र है। तो सामवेद है। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है? जैमिनी है। सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। मंत्र से संबंधित है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। सामवेद का वर्णन किस में कहा गया है? जो श्री कृष्ण का जो स्वयं का वेदों में कहा गया है वो किस में कहा गया है? सामवेद में कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है, आया भी हुआ है यूजीसी में नेट परीक्षा में। फिर है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है? भारतीय संगीत का सामवेद को। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
ये वेद पद में है और सूर्य देवता को समर्पित है। किसमें? ये वेद पद में है, सूर्य देवता को समर्पित है, इसलिए ये मुख्य सूर्य स्मृति, सूर्य स्तुति के मंत्र मिलते हैं। सूर्य स्तुति के मंत्र हमें किस में मिलते हैं? सामवेद में। सामवेद क्या? सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी सामवेद का माना जाता है। सामवेद की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा है? कौतुम संहिता गुजरात में, राणनीय संहिता महाराष्ट्र में, जैमिनीय संहिता कर्नाटक में। कौतुक संहिता, रामणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। सामवेद की कौथुम शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। सामवेद की कौन सी शाखा है? कौथुम शाखा। तांडव महाब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद इसी शाखा से सम्मिलित है। सामवेद में जो कौथुम शाखा है, इसमें तांडव महाब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद शाखा है। जैमिनी शाखा से तलवकार भी कहते हैं। जैमिनी शाखा को तलवकार भी कहते हैं। आर्थिक एवं उत्तरार्थिक सामवेद के भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके कौन सी शाखा है, कौन से भाग है? तो 3 शाखाएं, कौथुम शाखा, रामणीय शाखा, जैमिनी शाखा। सबसे प्रचलित कौन सी है? जो सबसे पहले प्रचलित है कौथुम शाखा, जो सबसे गुजरात में वो अधिक प्रचलित है। सामवेद के ब्राह्मण, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण थे। तो सामवेद के बारे में बात करें तो पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण, जैमिनिया, तलवकार ब्राह्मण, और ये क्या थे? सामवेद के ब्राह्मण थे। तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण भी कहते हैं। 25 अध्याय है। सबसे अधिक प्राचीन ब्राह्मणों में से एक है पंचविश ब्राह्मण। इसमें इंद्र को वर्णों को उत्पत्ति के रूप में भी दिखलाया है। षड्विश अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। दादु तोना भूकंप आदि के निदान का वर्णन है। 26 अध्याय है। वंश ब्राह्मण, ऋषियों की वंशावली दी गई है। समाविधान, विभिन्न व्रतों का वर्णन है। जैमिनिया तलवकार ब्राह्मण पंचविश से भी प्राचीन है। आरण्यक, सामवेद के 2 आरण्यक है। जैमिनी आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद आरण्यक। सामवेद के उपनिषद, सामवेद के जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसी में सौर खलिविदा ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ है। अद्वैतवाद की स्थापना की गई है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में। मुंडका उपनिषद भी हमें मिलता है। ये सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत को सबसे पूर्व स्पष्ट रूप से उल्लेख छांदोग्य उपनिषद के में मिलता है। कौन से में? सामवेद के। कीर्तन का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राक्षस एवं इंद्र का शत्रु भी बताया गया है, लेकिन देवकी नंदन कीर्तन का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें? सामवेद के। इसमें कीर्तन की देवकी का पुत्र था गौर का अंग्रेज का शिष्य भी हमें बताया गया है। उदालक आरुणि एवं उनके पुत्र सेवकुतु के बीच वार्तालाप का विवरण भी मिलता है। विवाह गीतों का उल्लेख प्राचीनतम उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। इसमें बताया गया श्रद्धा से तो लज्जा से अथवा भय से दान नित्य देना चाहिए। ये हमें उपनिषद में मिलता है। कैन उपनिषद ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय भी लिया गया है। उमा हेमवती आख्यान का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सामवेद के उपनिषद है। सामवेद के उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। सौर खलिदा विद्या अर्थात ब्रह्मा ही सब कुछ हमें इसमें बताया गया है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? राक्षस एवं इंद्र का शत्रु बताया गया है। कीर्तन का देवकी नंदन कीर्तन का पहला उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है सामवेद के, परंतु कीर्तन का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राक्षस और इंद्र को शत्रु बताया गया वो ऋग्वेद में है, परंतु देवकी नंदन कीर्तन का पहला उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद के सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद है का उद्भव वायु से माना जाता है। गति या क्रम वेद भी कहती है यजुर्वेद को। कर्मकांडीय वेद कौन सा? यजुर्वेद है। बलिदान धर्म की स्थापना यजुर्वेद है। यजुर्वेद भी कहते हैं, यज्ञवेद भी कहते हैं। यजुर्वेद में राजसूय युग से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख हमें यजुर्वेद से है। वेद पद और गद्य में भी है। किसमें? वेद पद और गद्य में भी है। एक मात्र यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ से कृष्ण बनने की संभावना है। 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की, 4 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों सबसे प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा है, ये नोट करना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कितनी शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, जिसमें कणव यजुर्वेद और मादिनी। कृष्ण यजुर्वेद में कंठ, कपिल, मैत्री और तैत्तिरीय है।
शुक्ल कृष्ण का भेद मंत्र के परिप्रेक्ष्य में है। शुक्ल यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्र शुद्ध है। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसके मंत्र श्वेत शुक्ल श्वेत के मंत्र क्या शुद्ध है, इसलिए इसे वास्तविक वेद भी कहा जाता है। वास्तविक वेद किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंत्र क्या शुद्ध है, केवल पद में है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ विधि के साथ साथ आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख है। न्यायिक और आर्थिक प्रक्रिया का उल्लेख हमें कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है, इसलिए इसे अशुद्ध वेद भी कहा जाता है। पद के साथ क्या गद्य है, पद के साथ क्या गद्य है, किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। और जबकि शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? केवल पद है। क्या है? पद है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहता है? शुद्ध या वास्तविक वेद भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है? आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनिक साहित्य भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसैनिक साहित्य भी कहा जाता है, वास्तविक वेद भी कहा जाता है। वाजसैनिक के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके प्रथम दृष्टा थे। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। क्या? शतपथ ब्राह्मण है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका? कृष्ण यजुर्वेद का है। जो पंच महायज्ञ 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। आपस्तंभ ब्राह्मण यजुर्वेद के भाग है। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में लघु वेद ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में लघु वेद एवं ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का है। शतपथ ब्राह्मण लघु वेद व ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के लेखक थे। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांडों अध्याय में व्याधित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद विदेह माधव की कथा, पुरुष मेध का वर्णन, उपनयन संस्कार, राम कथा, जलवापन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा, राजा दुष्यंत या भारत की कथा, कृषि संबंधित प्रक्रियाएं, पुनर्जन्म का सिद्धांत, अश्विनी कुमार द्वारा चवन ऋषि की यौन दान देना, पूर्वावर्षी आख्यान आदि का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा गया है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वाजपेयी और राजस्य यज्ञ संपन्न करने के लिए राजन प्रजापति के तुल्य हो जाता है। किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। प्रजापति का प्रत्यक्ष रूप होने के कारण एक होते हुए अनेक का स्वामी बन जाता है। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मणों का सामाजिक स्थिति में सर्वोपरि स्थान देता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण केवल दान देने वाला होता है, चाहे उसे हटा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को ब्राह्मण को चारों ओर दिशाएं देना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, यज्ञ और तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण में लोही का संबंध प्रजा से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में लोही का संबंध किसी प्रजा से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राज्य और साम्राज्य को भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। आरण्यक। आरण्यक में यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के आरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ है। तैत्तिरीय आरण्यक में अहिल्या आख्यान मिलता है। उपनिषद कौन से हैं? यजुर्वेद के निम्नलिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद है जो आरण्यक और उपनिषद दोनों कहा जाता है, नाम से बड़ा है, जुड़ा है। क्षत्रिय जनक ब्राह्मण याज्ञवल्क्य की शिक्षा और याज्ञवल्क्य गार्गीस्वाद का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य है। उपनिषद में विदुषी पुत्र की प्राप्ति का अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। दमन दान एवं दया की शिक्षा सदैव दी जानी चाहिए। याज्ञवल्क्य ब्रह्मा की सत्ता का एक निषेधात्मक वर्णन है। नियत नियति करते हुए प्रतिपादित करते हुए ब्रह्मा मनुष्य की बुद्धि से परे है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु और शिष्य के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा खींची गई है। शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश दिया जाता है। अत्यंत विशिष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव आदि का उल्लेख हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। कंठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। यम ने नचिकेता को ओम एवं आत्मा का महत्व समझाया। आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा है, आत्मा का न तो कभी जन्म होता न ही मृत्यु, ये कि अजन्मा अनश्वर है। उपनिषद में सांख्य शब्दों की जानकारी भी हमें मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद परमात्मा को रुद्र और दुनिया का माया का है। मोक्ष से नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग और योगिक क्रियाओं पर भी बल दिया गया है। मैत्रेयणी उपनिषद में स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया है। कौन से में कहा गया है जुआ और शराब का योग? मैत्रेयणी उपनिषद में कहा गया है। तिरुमूर्ति का उल्लेख भी हमें मिलता है। सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं।
ईशोपनिषद इसका प्रमुख बीज आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले मैत्रेय उपनिषद में मिलता है। मैत्रेय में क्या मिलता है? जुआ शराब का योग कहा गया महिला को। त्रिमूर्तियों का उल्लेख हमें मैत्रेय में मिलता है। पहली बार निराशावाद की तत्व भी हमें मैत्रेय उपनिषद में मिलता है। ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का उल्लेख हमें ईशोपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद का मतलब है अर्थ या ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद है। इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अर्थवा इस ऋषि का ज्ञान ही है। मतलब कि अथर्ववेद किसके कारण आया था? दो ऋषियों के कारण आया था। एक है अर्थवा जो इसके दृष्टा थे और इसके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद है। अंगरीष ऋषि दूसरे दृष्टा थे। कितने थे? दो ऋषि थे, जो अर्थवा और अंगरीष। इसी के कारण इसमें इसका नाम है अथर्ववेद आया है। इसलिए इसे अर्थवार्गीस है वेद भी कहा जाता है। किसके कारण? दो ऋषियों के कारण, अर्थवा और दूसरा अंगरीष। अर्थवेद आर्य एवं अनार्य दोनों की संयुक्त रचना है। अर्थवेद आर्य एवं अनार्य दोनों की संयुक्त रचना है। अर्थवेद को वेदांतरीय में शामिल नहीं किया गया। किसी यज्ञ में कोई यदि बाधा आ जाए तो इसका निराकरण अर्थवेद ही करता था। वेद आंशिक रूप से गद्य और पद्य है, परंतु यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य था, आंशिक रूप से है। लोकप्रिय वेद है अर्थवेद। मुगल काल में अर्थवेद का फारसी में अनुवाद फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फारसी का अनुवाद अबुल कादरी बदायूं ने किया था, जिसे पुनः इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा वेद है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था? वो था अर्थवेद किसके द्वारा किया गया था अनुवाद? फारसी में अबुल कादरी के द्वारा। पूरा किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। अर्थवेद किस दो ऋषियों से संबंध है? अर्थवा और अंगरीष, इसलिए इसे अर्थवार्गीस भी कहा जाता है। वेदांतरी भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। कोई बाधा आ जाए तो उसका निराकरण कौन करता है? उसका निराकरण करता है अर्थवेद करता है। और मुगल काल में अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अब्दुल कादरी के द्वारा। पूरा किया गया सरहिंदी के द्वारा। अर्थवेद कांड कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 20। मंत्र कितने हैं? 6000। सूक्त कितने हैं? 731। नहीं पूछा जाएगा यूजीसी नेट परीक्षा में, और जो स्टेट एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। अर्थवेद के अन्य नाम क्या है? ब्रह्मा वेद, श्रेष्ठ वेद, सतवेद, महावेद, भेषज वेद, भृंगावरी वेद, भृगवेद, सबरी सबसे नया वेद, क्षेत्रवेद, ये इसके अर्थवेद के नाम हैं। आरण्यक, इसका एक कोई भी आरण्यक नहीं है, एकमात्र वेद जिसका कोई अरण्य नहीं है। ब्राह्मण एकमात्र गौवत्स ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित है। ब्राह्मण अर्थवेद में वर्णित बातें कौन सी है? जो बातें हैं इसमें जो पहला उल्लेख परीक्षित का पहला उल्लेख मृत्युलोक देवता के रूप में हुआ है। किसमें? अर्थवेद में। परीक्षित का संगीत का नायक विश्वजनित राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित का पहला उल्लेख मृत्यु लोक देवता के रूप में अर्थवेद में इसका वर्णन है। संगीत का नायक भी परीक्षित को कहा जाता है और विश्वजनीन राजा भी कहा जाता है। किसको? परीक्षित को। मगध एवं अंक पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। पहली बार मगध और अंक का उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। राजा के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख, मगध और अंक का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। 10वें मंडल में अयोध्या का उल्लेख है। 10वें मंडल में अयोध्या का उल्लेख है, लेकिन मंडल अथर्ववेद के बाद का है, लेकिन ये क्या न्यूनतम है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है? मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला उल्लेख परीक्षित का उल्लेख किसमें? अथर्ववेद में है। संगीत का नायक भी कहा जाता है। मगध और अंक का उल्लेख और अयोध्या का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। 10वें मंडल में अथर्ववेद का में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। मगध और के लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया? भ्रात्य कहा गया। जनता द्वारा राजा के चुनाव का
उदाहरण हमें अथर्ववेद के राज तिलकोत्सव मंत्र से प्राप्त होता है। राज तिलकोत्सव मंत्र किसे संबंधित है? अथर्ववेद से, जिसमें जनता ने राजा का चुनाव किया था। अथर्ववेद में राजा को क्या कहा है? राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। और अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। मगध में लोगों को क्या कहा गया? बरात्य कहा गया है। तो जनता के द्वारा राजा का चुनाव का एग्जाम्पल हमें अथर्ववेद में राज तिलकोत्सव में मिलता है। अथर्ववेद के एक मंत्र से सहजायते पुनः रहकर स्पष्ट कर दिया गया। अथर्ववेद के एक मंत्र से जायते पुनः कहकर स्पष्ट कर दिया गया। आत्मा का पुनर्जन्म होता है अथर्ववेद में। सौरक शब्द का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में राष्ट्र महिमा, राष्ट्र भाषा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त में वर्णित भूमि माता और उसका पुत्र हूँ, यह हमें अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त भी माना जाता है। इसमें भूमि की तुलना एक से गाय देनों से की गई है, किसमें? अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद में नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है। राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है, किसमें उल्लेख है? अथर्ववेद में उल्लेख है। इसमें संस्कारों, भूत प्रेत, वेश्या, किरण, विपत्तियों, भूकंप, वर्षा कराने मंत्र, कीड़ों के विनाश, फसल को रोगग्रस्त सूखे से बचाने के मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मनु ऋषि व वेशवत मनु कहा जाता है। मनु, इनको ऋषि वेशवत मनु भी कहा जाता है। भारत में राज संस्था का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। मनु ने मानव राजवंश का प्रारंभ हुआ। मनु ने सबसे पहले यज्ञ का आयोजन किया। धर्म का प्रथम वेश संस्थापक भी कहा जाता है मनु को। महत्वपूर्ण, मनु सुगनकालीन मनुस्मृति के लेखक मनु से भिन्न थे। सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। राजसूय युग में राजा इन्हीं रानी रत्नी अधिकारियों के घर जाता था। राजसूय युग में राजा है रत्नी अधिकारियों के घर जाता था। देवताओं की बलि भी दी जाती थी। नियमाकुल अभिषेक द्वारा ब्राह्मणों द्वारा जल सिंचन भी होता था। रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। रतन विषी संस्कार, जिसमें राजा रत्नी अधिकारियों के घर जाता है, देवताओं को बल दी जाती है, ब्राह्मणों द्वारा जल सिंचन होता है, इसे रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी है? सभा, समिति, विदित और गण क्या थी? प्रशासनिक समितियां थी। कौन सी समिति थी? प्रशासनिक समिति थी। सभा, समिति, विदित, गण, ये सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद की दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? सभा और समिति है राजा को निरंकुश नहीं होने देती। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार? 8 उल्लेख है। समिति का उल्लेख कितनी बार है? 9 बार है। और गण का उल्लेख 46 बार है। विदित का उल्लेख कितनी बार है? 122 बार हुआ है। लुडविग ने सभा को अपर हाउस, समिति को लोअर हाउस भी कहा है। हिल ब्रांड के अनुसार समिति संस्था थी जो सभा उसकी बैठक स्थल थी। केपी जायसवाल ने समिति को राष्ट्रीय संस्था और सभा को उसकी स्थायी समिति भी माना गया है। क्वेश्चन है प्रशासनिक संस्थाएं। सभा, समिति और विदित और गण थी। सभा समिति अथर्ववेद की दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है। सभा समिति क्या थी? निरंकुश नहीं होने देती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार, विदित का 122 बार हुआ है। लुडविग ने सभा को अपर हाउस और लोअर समिति को लोअर हाउस कहा गया है। विल ब्रांड के अनुसार समिति संस्था थी जबकि उसकी बैठक स्थल थी। बैठक क्या, सभा क्या थी? समिति क्या थी? संस्था थी और सभा उसकी स्थल थी। केपी जायसवाल ने समिति को राष्ट्रीय संस्था और सभा को उसकी स्थायी समिति माना गया है। तो ये क्वेश्चन है। सभा क्या थी? इसे सभा को क्या कहा जाता? सभा को इसे किलवत शपथ भी कहा जाता है। किलवत शपथ भी कहा जाता है। पाप का विमोचन करने वाली सभा है। सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहा जाता है। सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता है। सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता था। सभा को क्या कहा जाता? किलवत शपथ भी कहा जाता। कुलीन वर्गों की संस्था क्या थी? सभा थी। कुलीन वर्ग में कौन थे? सभा थी। सभा के सदस्य को, अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता। कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। समिति, साधारण लोगों की संस्था कौन थी? समिति थी। कुलीन वर्गों की संस्था सभा थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते हैं और सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजा का चुनाव किसके द्वारा होता है? समिति के द्वारा। न्यायिक कार्य किसके द्वारा होते थे? सभा के द्वारा होते थे। विदत, रात कहते हैं। विदत को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। समिति को, सभा को क्या कहते हैं? किलवत पद कहा जाता है। समिति को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। विदत को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। संस्था सैनिक, असैनिक, धार्मिक संबंधित थी।
जायसवाल विद्युत को एक बड़ी मौलिक सेवा मानते थे। वहीं रामशरण ने इसको आर्यों को प्राचीनतम संस्था भी माना है। विद्युत में नववधु का स्वागत, स्त्री की उपस्थिति, उपज का वितरण भी होता है। गण इसके कुछ स्पष्ट नहीं है। प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करें, जनता जन के बाद 20 ग्राम कुल, ये प्रशासनिक इकाई थी। जन 20 ग्राम कुल। जन के मुख्य प्रमुख कौन थे? जन के गोपति, गोपति जो जन से गोपाया जन राजन कहलाता। जन है गोपति, जन से गोपाया जन राजन। 20 का प्रमुख 20पति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, जन का प्रमुख जन राजन, जन से गोपति। कुल, कुल का प्रमुख कुलपा जो परिवार का प्रधान था। परिवार के प्रधान को कुलपा या कुल। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, 20 का प्रमुख 20पति, जन का प्रमुख गोपति, जन से गोपा या जन राजन भी कहा जाता था। वस्तुत ऋग्वैदिक कालीन सब जनों के समूह का बोध करवाता है। ऋग्वैदिक कालीन है सब जनों के समूह का बोध कराता। उत्तर वैदिक काल में जाकर इसका अर्थ गांव में हुआ था। ग्राम में सब जनों का समूह था और उत्तर वैदिक काल में यह गांव हुआ था। ऋग्वेद काल में राजा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी रूप से शासन करने वाला नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में राजा एक काबिली मुखिया से अधिक नहीं था। कि राजा है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी रूप से शासन करने वाला नहीं माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। बाद में इसका क्या है अर्थ वो अलग हो जाता है, परंतु ऋग्वैदिक काल में कोई भौगोलिक क्षेत्र में राजा नहीं था, गांव का मुखिया था, गांव की रक्षा करने वाला राजा था। कर इस समय के रूप में बलि प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर बलि था, जो नियमित न होकर राजा की स्वेच्छा से खुद से दिया जाता था। बलि क्या है? कोई ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती लिया जाता है। ऋग्वैदिक काल में क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार, क्या है? अपनी स्वेच्छा के अनुसार है लोग हैं वो राजा को बलि देते थे। महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन सभा समिति और विद्युत में भाग ले सकती थी, जरूर भाग लेती थी। पर्ण धन राई युद्ध में जीते हुए धन के नाम है। युद्ध में धन के जीते हुए नाम क्या है? पर्ण धन राई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक न्याय व्यवस्था सुधारात्मक थी। मृत्युदंड नहीं दिया जाता। मृत्युदंड हो ऋग्वैदिक काल में नहीं दिया जाता था। ऋग्वेद काल में जो युद्ध में जीते गए धन को क्या कहा जाता? पर्ण धन राई कहा जाता था। अपराध दंड अर्थ आधारित था। अपराध क्या था? दंड पर आधारित था। सतपथ जो जैसे सत्ताय अर्थात एक व्यक्ति की जीन की कीमत 100 गाय थी। सॉरी, सत्ताय मतलब एक व्यक्ति के जान की कीमत कितनी थी? 100 गाय थी। एक व्यक्ति को जो है वो किसके बराबर था? 100 गाय के बराबर था। ऋग्वैदिक युग के पुलिसकर्मी उगरिया जीवगर में थे। राजनीतिक स्थिति की सीमाएं क्या थी? इस काल की अर्थव्यवस्था एक निर्वाही अर्थव्यवस्था थी, जिससे अधिशेष की बहुत कम गुंजाइश थी। करोपण प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई थी। राजकीय अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी। न्यायिक व कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ ऋग्वैदिक काल में। कर्ण प्रणाली नियमित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। ऐसे में राजा को एक नियमित या स्थायी सेना भी नहीं रखा सर। वह युद्ध के समय 100 जनों की सेना मिलिशिया संगठित कर लेता था। विविध टोलियां थी, शरद, वार्त और गण कहलाती थी। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। कौन सा नदी के किनारे? पुरुषपुनी या रावी नदी के किनारे है। त्रिशु वंश भारत वंश 10 जनों के बीच लड़ा गया था। पंजाब की भूमि के आसपास था। सुदास ने कुशिक कुल के विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। सुदास ने जो कुशुक कुल के विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। डी कौशाम्बी के अनुसार नदी जल के ऊपर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का प्रथम उदाहरण इस युद्ध में देखा जा सकता है। 10 राजाओं का संघ कौन सा था? प्रमुख कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन कौन से 10 राजाओं का संघ था? तो बात करें इसमें अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पुरु। अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पुरु। क्या है? दो नाम है, अनु, ध्रुव, यदु, पुरु, तुर्वस। अनु, ध्रुव, यदु, तुरु, पुरुवस। अनु ने ध्रुव को युद्ध में तरस क्या
का पूर्व पर। अनु ने ध्रुव को युद्ध में त्रस्त किया पूर्व में। अनिल ने शिव के पकड़े भाला, इसलिए विषाणी। अनिल ने शिव के पकड़ा भाला विषाणिनी। ये क्या हम याद रख सकते हैं? अनु ने ध्रुव के साथ युद्ध किया पूर्व के लिए। अनिल ने शिव का भाला पकड़ा विषाणिनी। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर युगम तुर्वस के साथ बना है। इस युद्ध का एक कारण आर्यों और पूर्वजों के बीच उत्तराधिकारी और राज्य विस्तार का मुद्दे भी था। युद्ध में 3 अनार्य कबीला अजा, सिंगु, यक्ष भी लड़ा गया। तीनों कबीले के प्रमुख वेद थे। अनार्य दोनों तरफ से लड़े थे। 10 कबीलों में सबसे अधिक शक्तिशाली पुरु कबीला था। इस युद्ध में पुरु कबीले के राजा पुरुकुत्स बना था। युद्ध में भारतवंश का शासक सुदास विजयी रहा था। भारतवंश के नाम पर भारत पड़ा था। ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल में धर्म से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम चर्चा जरूर करेंगे आज की इस वीडियो में। यह जो क्लास हमारी यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और इसके साथ साथ आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए और एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन स्केल में जो वैकेंसियाँ आने वाली है उसके लिए ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करते हैं देवताओं की श्रेणियाँ। देवताओं की श्रेणियों के बारे में बात करें तो इसमें ऋग्वैदिक में सैद्धांतिक रूप से कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? कितने देवताओं का वर्णन है? 33 देवताओं का वर्णन है। लेकिन वास्तव में देवताओं की संख्या कहीं ज्यादा थी। यास्क ने निरुक्त में जो यास्क है उसने यास्क ने निरुक्त में देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई है। कितने देवता है? मेन 33 देवताओं का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत सारे ज्यादा है परंतु इनकी जो श्रेणियां बांटी गई है 3 श्रेणियां बांटी गई है। किसके द्वारा? यास्क ने निरुक्त में 3 श्रेणियों की बांटी है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ध्रुस्थान या आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से यूजीसी नेट परीक्षा में बढ़िया सा क्वेश्चन क्या बनेगा? वो बनेगा कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। स्टेटमेंट आएगी इनमें से कौन सी सत्य है? तो 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ आ जाएगा यास्क ने निरुक्त में कितनी श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणी और 4 श्रेणी ऐसे डाल देंगे तो किस तरह हमारी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से बन रही है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ से बन रही है कि इन श्रेणियों को पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ध्रुस्थान, आकाश के देवता। यहाँ से क्वेश्चन और बनने की जो संभावना है वो है पृथ्वी के देवता इनमें से कौन से है? तो अग्नि पृथ्वी के देवता है, सोम पृथ्वी के देवता है, बृहस्पति है और अपानपात अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात पृथ्वी के देवता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से जो बन रहा है ये संभावना बन रही है कि इनमें से पूछेगा पृथ्वी के देवता इनमें से नहीं है तो अग्नि दे दिया जाएगा, सोम दे दिया जाएगा, बृहस्पति और अपानपात एक दे दिया जाएगा, रुद्र इनमें से नहीं होगा तो वो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? रुद्र है वो नहीं है। अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात पृथ्वी के देवता है। फिर अंतरिक्ष के देवता में बात करें तो रुद्र है, रुद्र भगवान, इंद्र भगवान, प्रजापति और पर्जन्य, रुद्र, इंद्र अंतरिक्ष के देवता है। किसके देवता? अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता भी 4 है और अंतरिक्ष के भी 4 देवता है। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि भगवान, सोम भगवान, बृहस्पति भगवान और अपातनाथ भगवान। ये है पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवता इंद्र भगवान, रुद्र भगवान, प्रजापति भगवान, पर्जन्य भगवान। ये 4 देवता अंतरिक्ष के देवता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट जो है हमारा ये जो वीडियो लेक्चर हमारा बढ़िया लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से जो हमारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर लेक्चर आपको मिलेगा। हम प्रॉपर रूप से यहाँ से तैयारी करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा की। ध्रुस्थान आकाश के देवता गौस, वरुण, मित्र, विष्णु आदि क्या है? आकाश के देवता है। बात करते आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? वो थे धो या धोस। इन आर्यों का पिता भी कहा गया है। आर्यों का पिता भी कहा गया है, जिनका प्रतीक वृषभ था। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। ऋग्वैदिक काल में इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल में देवता कौन है? इंपॉर्टेंट इंद्र भगवान थे। इंद्र भगवान किसके देवता है? अंतरिक्ष के देवता है। इसके बाद कौन से भगवान है? वरुण भगवान। कौन? अरुण भगवान। अरुण भगवान किसके? आकाश के देवता है। नंबर 2। नंबर 3 है अग्नि का स्थान। अग्नि के स्थान किसके देवता है? पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवता है रे वह है इंद्र भगवान। वो सबसे पहले नंबर पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। फिर उसके बाद वरुण भगवान है, फिर अग्नि भगवान है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। कितने हैं? इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सूक्त है वो 250 किसको समर्पित है? इंद्र भगवान को। इसके बाद 200 सूक्त किसके बाद समर्पित है? अग्नि भगवान को है। जो तीसरे नंबर उनका स्थान होता है
तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इंद्र पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपान पात। अंतरिक्ष के देवता रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य है। दूरस्थ आकाश के देवता धौस, वरुण, मित्र, विष्णु विष्णु आदि है। सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं? घो या घोष है। आर्यों के पिता किसे कहा जाता है? आर्यों के पिता कहा गया है किसको? आर्यों के पिता किसे कहा गया है? जो घो है या घोष है, इनको कहा गया है। जिसका प्रतीक क्या? वृषभ था। प्रतीक क्या है? जो चिन्ह है क्या? वृषभ था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, उसके बाद वरुण है, अग्नि है। इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है? 250, और अग्नि के लिए 200 सूक्त। सूर्य, इन्हें सर्वित्री, व्यूष्मान, सर्वदर्शी देवताओं का गुप्तचर भी कहा जाता है सूर्य भगवान को। आकाश के सबसे प्रमुख देवता कौन है? सूर्य भगवान है। आकाश के सबसे प्रमुख देवता कौन है? सूर्य भगवान है। आकाश के देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, विष्णु आदि भी माना जाता है। सूर्य है तो ध्रुव के पुत्र यशवेद, अश्व, गरुड़ वन उनका वाहन था। अश्विन या नासत्य युगल 13वें देवता थे। इन देवता को चिकित्सकीय विषक भी कहा गया है। इनका वाहन गधा था। गधा विषय में प्रचलित थे। समुद्री यात्रियों की रक्षा के लोगों को कृत्रिम पाव लगाया गया। वयस्क महिलाओं के लिए प्रतीक हो जा। मित्र, शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता। मित्र को वरुण का नेत्र भी माना गया है। पूषण मार्गों की रक्षा करते हैं। पूषण क्या है? मार्गों की रक्षा करते हैं। इनकी सवारी क्या थी? बकरी थी। क्या था? बकरा था, सॉरी। गोपालकों में पथभ्रष्ट पशुओं के संरक्षक भी थे। कौन? पूषण। विष्णु 3 डैंगों के लिए प्रसिद्ध। सूर्यलोक के देवता विष्णु थे। उत्तर वैदिक काल में इन्हीं के काल में वरुण का स्थान लिया था। वरुण ये सर्वप्रथम एक अग्रण्य राजा थे। अपने योगी मित्र के साथ स्वर्ग में 70 स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। वरुण को द्रिव्रत भी कहा गया है, जिनका संबंध ऋत से था, इसलिए इनको ऋत से गोपा भी कहा गया है। समुद्र के देवता है। वरुण को यूनान में ओनेल था, ईरान में अहूर मर्यादा भी कहा गया है। अहूर अवस्था में वर्णित सबसे बड़ा देवता थे। वरुण की उपाधि असुर सम्राट आदि थी। समस्त आदि देव में ये नैतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक को पाप का कठोर दंड दिलाता है। दुष्कर्मियों को जलोदर रोग से पीड़ित कर देते। एक सूक्त छोड़कर ऋग्वेद में वरुण और मित्र का उल्लेख भी हुआ है। वरुण और मित्र आदित्य वाले 8 या 12 देवताओं की समूह सदस्य थे। वरुण के राजत्व सार्वभौमिक सत्ता और क्षेत्रीय के रूप में प्रचलित किया गया है। अग्नि इन्हें ऋतु गोपा, धूमकेतु, हिरण्यदंत, पथिकृत, हर घर का अतिथि, गृहपति, ज्योतिवेदा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में अग्नि की विधाता केतु या झंडा भी कहा गया है। अग्नि का त्रिगुण रूप, क्योंकि इनकी पूजा 3 वेदियों पर की जाती थी। ग्रहपत्य अग्नि, वृत्ताकार वेदी, आहवनीय अग्नि, वर्गाकार वेदी, दक्षिणाग्नि, अर्धचंद्राकार वेदी में सर्वप्रथम गहीपत्य अग्नि को प्रचलित किया जाता है। शेष दोनों अग्नियों को उसी अग्नि से प्रचलित किया जाता है। अग्नि यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ का देवता भी कहा जाता है। एकमात्र देवता जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। सोम 9वें मंडल में 144 सूक्त है। इनको ईरान में होम था, यूनान में डियाविसिस भी कहा गया है। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में सोमरस निकालने से जुड़े ब्राह्मणों के संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के बारे में 9वें मंडल में किनका वर्णन है? सोम का है। 144 सूक्त है। ईरान में इनको होम था, यूनान में क्या कहा जाता है? डियाविसिस भी कहा जाता है सोम को। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में सोमरस निकालने से जुड़े ब्राह्मणों के संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। इंद्र भगवान। इंद्र ऋग्वेद का लगभग 1/25% सूक्त इन्हीं को समर्पित है। 25% जो सूक्त है किनको है? इंद्र भगवान को समर्पित है। इंद्र भगवान आर्यों के युद्ध के देवता, बादल के देवता, युद्ध के देवता, बादल के देवता, वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। इंद्र को गौपति, गायों का स्वामी भी कहा जाता है। गौपति सकमी बिहान, सर्वप्रथम खंभों का स्वामी भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। वृत्तहंता, शकर मधुआ, पुरंदर, सोनन, पुंडरिक, सोमपा, यह भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इंद्र की एक सहस्त्र सदस्य वाली मंत्री परिषद का भी उल्लेख किया है कौटिल्य के द्वारा। इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के टाइम इंद्र को सहस्त्राक्षर भी कहा जाता है। सहस्त्राक्षर भी कहा जाता है इंद्र भगवान को। इंद्र के साथ जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मिथक, सर्प, दानव, राक्षस, वृत्र का नाश और उसके द्वारा बंधित जल प्रवाह का मुक्त करना। इंद्र ने शपथ सिंधु को मार्ग दिया और शत्रुओं की समाप्ति को उसकी तरह जीत लिया। इसी एक जुआरी के जुए में जीतता है। ये बात इंद्र भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट। रुद्र भगवान ये क्रोध, गुस्सा और आदि के प्रतीक। औषधियों के संरक्षक भी बताए गए। मरुत तूफान के देवता और इंद्र के मित्र। क्षेत्रपति कृषि भूमि के संरक्षक देवता। पर्जन्य वर्षा के देवता।
आप इसका अर्थ जल होता है। ऋग्वेदिक ऋषि आपसे सृष्टि की रचना स्वीकार करते हैं। बृहस्पति यज्ञों में देवताओं को पौरोहित्य भी करते हैं। हिरण्यग्रह में इसकी उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। यम सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम अमर पुरुष एवं मृत्युलोक के राजा के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तुस्पति ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय वास्तुस्पति ग्रह रक्षक देवता के आख्यान से विज्ञान मिलता है। देवियाँ अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, हरियाणी, जंगल की देवी आदि का उल्लेख है। महत्वपूर्ण है कि ये देवियाँ पदोसोपान में पुरुष देवता से निबंधित थी। देवियों के अतिरिक्त में सरस्वती, उषा और भारती शामिल है। सिनीवल संतान का आशीर्वाद देने वाली थी। उपासना की विधि, प्रार्थना और यज्ञ प्रार्थना सामूहिक व्यक्तिगत दोनों के रूपों से की जाती है। यज्ञ की अपेक्षा प्रार्थना का विशेष महत्व है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण और पशुओं की आहुति का विशेष महत्व नहीं प्राप्त था। उपासना का उद्देश्य, उपासना का जो उद्देश्य है, ऋग्वेदिक लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते। इनका दृष्टिकोण अलौकिक था। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे। मोक्ष या निर्वाण है तो ये भौतिक सुख है। युद्ध में विजय, ढेर सारे पशु, खूब संतान, अच्छी खेती, मिलाकर इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी और आशावादी था, जिससे निराशावाद, कायाकल्प आदि के नाम मात्र की झलक नहीं मिलती। ऋषि ने जीवन को बंधक मानकर सुखों की उपेक्षा करने का प्रयास कभी नहीं किया। अब बात करते हैं सबसे पहले हम जो यहाँ से हमारे ऋग्वेद से क्वेश्चन बनते हैं एक बारी। कितने देवताओं का वर्णन है? 33 देवताओं का। क्योंकि रिविजन हम करते हैं 33 देवताओं को। निरुक्त ने इसमें कितने भागों में बांटा? 3 श्रेणियों में। कौन सी श्रेणियाँ? श्रेणी की बात करें हम, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात। अंतरिक्ष के देवता है रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य। घोष के घोष, वरुण, मित्र, विष्णु, ये आकाश के देवता। सबसे प्राचीन कौन है? यह घोष। आर्यों का पिता कहा गया है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। वरुण और अग्नि का 12वें स्थान। इंद्र के लिए कितने सुख का प्रयोग? 250, अग्नि के लिए 250 का। सूर्य है, इनके क्या कहा जाता है? सर्वित्री, व्यूस्वान, सौरदर्शी, देवताओं का गुप्तचर। आकाश का सबसे प्रमुख देवता सूर्य भगवान। सूर्य जो है ध्रुव के पितर श्वेत और पुत्र श्वेत अश्व गरुड़ उनका वाहन था। श्वेत अश्व गरुड़ उनका वाहन किसका था? सूर्य भगवान। युगल देवता किसे कहा जाता है? अश्विन और नास्ते को कहा जाता है। चिकित्सक भी कहा जाता है इनको। वाहन क्या था? गधा था। और समुद्री यात्रियों की रक्षा करना, लोगों की कितने पाँव लगाया, महिलाओं के लिए प्रतीक खोजा किसने? अश्विन और नास्तिक ने। मित्र ये सतपथ और प्रतिका के देवता थे। फिर है पुष्ण, सवारी करना किसी बकरा की। गोपालिका में पथभ्रष्ट पशु के संरक्षक थे पुष्ण। विष्णु भगवान 3 डांग मतलब 3 लिंग या 3 लिंगों के प्रसिद्ध सूर्यलेख देवता थे। वरुण का स्थान लिया। वरुण एक अगण्य राजा थे। मित्र के साथ स्वर्ग में शस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। इनको वरुण को द्रिवट भी कहा जाता है। ऋत से संबंध होने के कारण ऋत सहयोगप्पा भी कहा जाता है। वरुण को यूनान में ओनल और ईरान में क्या कहा जाता है? अहुर मजदा भी कहा जाता है। वरुण की उपाधि असुर सम्राट थी। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, पाप और कठोर दंड विधाता भी थे। फिर अवतार अग्नि। अग्नि को ऋतु गोपा, धूमकेतु, हिरण्यदत्त, पथिकृत, हर घर का अतिथि, जात वेदा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को विधाता, केतु या झंडा भी कहा गया है। अग्नि का त्रिगुण रूप था। पूजा 3 वेदियों पर की गई। गृहपति अग्नि को प्रज्वलित किया गया है। 3 अग्नि थी। आहोनी अग्नि वर्गाकार थी। दक्षिण अग्नि कौन सी? अर्धचंद्राकार थी। और गृहपति अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। और गृहपति अग्नि कैसी थी? वृत्ताकार थी। आहोनी अग्नि वर्गाकार थी। और दक्षिणा कैसी थी? अर्धचंद्राकार थी। सबसे पहले कौन सी अग्नि को जलाया जाता था? गृहपति को। शेष अग्नि से उसे प्रज्वलित किया जाता। अग्नि यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते उन्हें यज्ञ देवता भी कहा जाता था। एकमात्र देवता जिन्हें आकाश और अंतरिक्ष पृथ्वी तीनों में भी शामिल किया जाता था। सोम 9वें मंडल में 144 सूक्त है। ईरान में होम, यूनान में डियावाइस भी कहा जाता है। मुंडक सूक्त ऋग्वेद में सोमरस निकालने के जुटे ब्राह्मणों को संगीत पुराण पाठ का भी उल्लेख है। इंद्र भगवान 127 सूक्त इन्हीं को समर्पित है। युद्ध के देवता, बादल के देवता, वर्षा के देवता कहा जाता है। गायों के स्वामी गोपति इंद्र भगवान। सर्वप्रथम खंभों का स्वामी संकिमी बियान इंद्र भगवान। वृद्धंता चक्र मधुआ पुरंदर तोनन पुंडरिक सोमपाविक इंद्र भगवान को कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका मंत्री पद का उल्लेख है, इसलिए इसको सहस्त्रास्त्र भी कहा जाता है। फिर है रुद्र भगवान, क्रोध आदि के प्रतीक। मरुत पान के देवता, इंद्र के मित्र, क्षेत्रपति, कृषि भूमि के संरक्षक देवता, पर्जन्य वर्षा के देवता, आप अर्थ होता जल। बृहस्पति देवताओं को पुरोहित्य करते हैं।
हिरण्यगर्भ उत्पत्ति समुद्र में मानी गई। यम श्रेष्ठ के सूर्य के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र प्रथा अमर पुरुष, मृत्युलोक के राजा के लिए प्रसिद्ध थे। वास्तुस्पति भवन निर्माण के और गृह देवता का हवन विद्वान करते हैं। देवियाँ अदिति, उषा, सरस्वती, आरणी, जंगल की देवी का उल्लेख है। देवियों के त्रिक में सरस्वती, इंदा, भारती भी शामिल है। उपासना की विधि, प्रार्थना और यज्ञ। उपासना का उद्देश्य है, ये हम चर्चा कर चुके हैं।